हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम जो है रिमेनिंग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो है आपको गोल्जी एपरेटस है, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइजोसोम्स है, इनके बारे में बताया था। आज देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये एक बाउल शेप्ड सेल ऑर्गेनल है। ओके, इसमें इस तरीके से क्या होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहां पर जो है न्यूक्लियस, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए, और इसका जो सरफेस है उस पर राइबोसोम्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ओके, तो ये किसका डायग्राम है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। हम इसे लिख सकते हैं, इट इज ए बाउल शेप्ड सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या है, बाउल शेप्ड सेल ऑर्गेनल्स है। इट हैज टू मेम्ब्रेन, inner membrane and outer membrane. Outer membrane separates it from other cell organelles. ये क्या करती है, आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है दूसरे सेल ऑर्गेनल से, एंड इनर मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या होती है, बहुत पोरस होती है, एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द होल सेल। पूरे सेल को क्या करती है, एनर्जी देती है। इट हैज ऑन इट्स डीएनए एंड राइबोसोम्स। दैट्स व्हाई it also look rough in surface। तो यहां पर हमें क्या समझ में आया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें समझ में आया कि ये बाउल शेप्ड सेल ऑर्गेनल है। इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, दूसरे सेल ऑर्गेनल से इसे सेपरेट करती है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो बहुत पोरस होती है और ट्रांसफर करती है एनर्जी किसको, पूरे सेल को। इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, इसीलिए ये सरफेस में कैसा लगता है, रफ लगता है। ओके, आगे देखते हैं इसके बारे में। It produce
energy in the form of ATP by the help of DNA. ओके, ये क्या करता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी की फॉर्म में. इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में क्या होता है? सोर्स होता है किसका? एनर्जी का. ओके, आगे हम इसमें लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल of glucose produced 38 ATP. 38 ATP जो है एनर्जी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल के द्वारा क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है. तो हम इसे लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 3 ATP एनर्जी. बट 2 ATP utilized in the synthesis. 36 ATP remain for the utilization in the each molecule of glucose. यहाँ फ्रॉम द ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज लिख दीजिए. तो आपको क्या पता चला कि एक मॉलिक्यूल ने कितने बनाए थे? 38. 2 यूज हो गए प्रोसेस के टाइम पे. तो हर एक ग्लूकोज से कितने? 36 एटीपी मॉलिक्यूल जो है यूटिलाइजेशन के लिए क्या होते हैं? बचते हैं. दैट्स वाई it is also known as powerhouse of the cell. सेल का जो पावर हाउस है उसे भी ये भी कहलाता है. क्या कहलाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल. ओके, इट इज ए cell organelle that produce on its protein. ये ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि अपना खुद का प्रोटीन क्या करता है? सिंथेसाइज करता है, बनाता है. ओके, तो ये फंक्शन हमने पढ़ा किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. अब चलते हैं आगे. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं. ये क्या करते हैं? प्लांट सेल के अंदर पिगमेंट बनाने में हेल्पफुल होते हैं. अब अलग अलग लीफ हैं, अलग अलग कलर है, तो अलग अलग टाइप के जो है पिगमेंट्स प्रोड्यूस करने में ये क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं. तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. plastids are present in the plant cells. ओके, प्लास्टिड्स जो है प्रेजेंट है किसमें? प्लांट सेल में. ओके, अब हम यहां पर देखेंगे इट हेल्प्स इन द synthesis of pigment that helps in the
process of फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड जो है किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में। ये पिगमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी क्या करता है? आपकी हेल्प करता है। ओके, वी कैन क्लासिफाई द plastids into टू टाइप्स। प्लास्टिड को क्या करता है? दो टाइप में जो है डिवाइड करता है, क्लासिफाई करते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये आपका कलरफुल पिगमेंट, ओके। और ल्यूकोप्लास्ट होता है वाइट और कलरलेस पिगमेंट। अब यहां पर हम देखेंगे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के क्या क्या फंक्शन है। क्रोमोप्लास्ट, it helps in the formation of chlorophyll and another colorful pigment that helps in the synthesis of food। फूड सिंथेसाइज करने में क्या करता है? हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेकंड ल्यूकोप्लास्ट। इट प्रोवाइड्स ए कलरलेस pigment to the plant, या ऐसे लिख लो, it helps in the synthesis of colorless fluid in the plants that provides strength and rigidity to the प्लांट सेल। तो हमें पता चला ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? कलरलेस फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है, सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, जो कि क्या करता है? स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है किसको? प्लांट सेल को। ओके, नेक्स्ट है the plastids contain a interior membrane structure called स्ट्रोमा। इसके अंदर क्या होता है? इंटीरियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इट हेल्प्स टू टेक ए सब्सटेंस
इनसाइड, टेक मत लिखो या एब्जॉर्ब लिखो, एब्जॉर्ब ए सब्सटेंस इनसाइड द सेल एंड ऑल्सो excretion of gases and water, गैसेस और वाटर के एक्सक्रिएशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। प्लास्टिड्स हैव ऑन इट्स डीएनए एंड राइबोसोम्स, जो प्लास्टिड्स हैं इनके भी अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ओके, तो यहां पर द एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स इज similar to माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है प्लास्टिड की, वो सिमिलर होती है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वैक्यूल्स, ये क्या होते हैं, स्टोर करने के थैले होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इट इज ए स्टोरेज सैक्स दैट प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड animal cells, but in animal cells these are very small in size। एनिमल्स में क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं साइज में। इन प्लांट्स these vacuoles occupies 50 to 90% of volume of a cell। प्लांट में ये जो है क्या करते हैं, 50 से 90% जो वॉल्यूम है वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे अगर मैं देखूं, आगे कहूं बात, तो it stores organic salt, amino acids, protein, lipids that synthesize in the cell। ओके, तो ये क्या करता है, स्टोरेज में जो है सिर्फ हेल्प करता है। आगे चलते हैं। तो ये हमने पढ़े सेल ऑर्गेनेल्स। अब इस चैप्टर से हमें क्या क्या पता चला? फ्रॉम दिस चैप्टर we study the cell perform the basic function of life process of an organism, like respiration, reproduction, synthesis of protein,
सिंथेसिस ऑफ एनर्जी, तो अलग अलग जो जितने भी लाइफ प्रोसेस के फंक्शन है उनको सेल क्या करता है, परफॉर्म करता है। दैट्स वाई, इसीलिए सेल इज नॉन एज, सेल को जो है फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है लाइफ की। तो दैट्स वाई सेल इज नॉन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, गॉट इट और नॉट? तो ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। विद दिस आई एम फिनिशिंग टुडे क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ओके।